नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाय नमो लोये सवसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार सूत्र जी के आधार से हम लोग आयु कर्म के आश्रव का कारण समझ रहे हैं। और कल हम लोगों ने जो है नरक और तिर्यंच आयु के आश्रव का कारण देखा कि किन किन कारणों से नरक और तिर्यंच आयु का आश्रव होता है। अब अपन लोग आज जो है मनुष्य आयु के आश्रव का कारण देखें। ठीक है। मनुष्य आयु के आश्रव के कारणों में बताया अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह मनुष्य आयु के कारण है। नरक में क्या बताया था? बहु आरंभ और बहु परिग्रह। बहुत ज्यादा हिंसा आदि करे कोई जीव, बहुत परिग्रह रखे, वह नरक आयु बांध। और जो कम परिग्रह रखे, कम हिंसा आदि करे, ऐसा जीव मनुष्य आयु का। देखो कितना गजब की बातें हैं कि जीव कम आरंभ और कम परिग्रह रख करके मनुष्य होता है, और मनुष्य बन करके फिर ज्यादा आरंभ और ज्यादा परिग्रह करता है, नरक चला जाता है। देखो मनुष्य जो आयु है, मनुष्य आयु का आश्रव चारों ही आयु में हो जाए, मतलब चाहे वो मनुष्य हो, तिर्यंच हो, नारकी हो कि देव हो, ये चारों ही आयु पूरी करके अगले भाव में मनुष्य हो सकते हैं। पर नारकी और देवों के लिए ऐसा नहीं है। मनुष्य और तिर्यंच ये दो ही जीव ऐसे हैं जो या तो नरक में जाते हैं या जो नरक और देव में जाते हैं। बाकी कोई देव से मर करके सीधा वापस देव बन जाए, या स्वर्ग से मतलब आयु पूरी हो गए और नरक चला जाए, ऐसा नहीं होता है। नरकों में भी ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति नरक की आयु पूरी करा करे और पुनः नरक में चला जाए, या नरक की आयु पूरी देव की आयु पूरी करे और नरक चला जाए। मैंने ये मनुष्य गति ऐसी गति है कि यहाँ से सब जगह की रास्ते खुले हैं। आप चाहो तो यहाँ से एक इंद्रिय बन जाओ, आप चाहो तो यहाँ से तिर्यंच बन जाओ, आप चाहो तो यहाँ से देव बन जाओ, नरक चले जाओ, पुनः मनुष्य हो जाओ, या भगवान बन जाओ। ठीक है। तो इसे अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह ये मनुष्य आयु के आश्रव के कारण। और कारण बताया स्वभाव में मृदुता रखना भी मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। ये भी उल्टा है। मान कषाय, तीव्र मान कषाय नरक आयु के आश्रव का कारण थी, और मान का अपोजिट होता है मृदुता। 10 लक्षण धर्म होते हैं ना। 10 लक्षण धर्म में उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव। उत्तम क्षमा मतलब क्षमा का भाव, मार्दव मतलब क्षमा मतलब क्रोध नहीं होना, क्षमा। ऐसे ही मान नहीं होना वो मृदुता, मार्दव। तो स्वभाव में मान नहीं होना, और ये बनावटी नहीं, नेचुरल। अगर बनावटी होगा तो वो तो मायाचारी हो जाएगी, वो तिर्यंच आयु का कारण पढ़ चुके हैं अपन। नेचुरल ही स्वभाव में सरलता हो, ऐसा जीव मतलब ऐसा मनुष्य आयु के आश्रव का कारण। ये देखो, उपदेश की अपेक्षा बिना होने वाली परिणामों की कोमलता, माने किसी अपेक्षा के बिना कोई आपको पढ़ाए, समझाए, सिखाए, फिर अपन बोलो कि भाई घमंड नहीं करना, वो नहीं। नेचुरली घमंड का भाव नहीं होना, मान कषाय का कम होना, ये मनुष्य आयु के आश्रव के कारण। और भी बताए यहाँ पे देखो, मिथ्या दर्शन सहित ज्ञानवान और विनयवान हो। मिथ्या दर्शन रहित नहीं लिखा, मिथ्या दर्शन के साथ भी कोई जीव अगर मिथ्या दृष्टि भी है पर वो ज्ञानवान है,
विनयवान है तो वो मनुष्य आयु बांध लेता है। सरल व मृदु स्वभावी, अल्प और क्षणिक क्रोध। देखो क्रोध नहीं करेगा तो फिर कोई गति का आश्रय होगा ही नहीं, आयु का आश्रय होगा ही नहीं। अधिक क्रोध करेगा तो नरक गति, अल्प क्रोध करेगा मनुष्य। समझ में आए? और बिल्कुल भी कषाय नहीं करेगा तो भगवान बनेगा। अल्प और क्षणिक क्रोध, क्षणिक क्रोध क्या होता है कि बस आया और चला गया, ज्यादा लंबा आता नहीं है। आ गया, गुस्सा आ गया, कोई सिचुएशन ऐसी बन गई, फिर उसको ज्यादा खींचता नहीं है, अब हो गया सो हो गया, छोड़ो आगे चलो। ऐसा जो स्वभाव जीव का होता है वह मनुष्य आयु का आश्रय, उसके मनुष्य आयु का आश्रय होता है। आगे चलो। विशेष गुणी पुरुषों के साथ प्रिय व्यवहार रखना, जीवों के घात कुकर्म से निवृत्ति रखना। सरल सरल है, जीवों का घात नहीं करना, खोटे कार्य नहीं करना, ईर्ष्या रहितपना होना, जलन नहीं होना, अल्प संक्लेश का भाव होना। संक्लेश क्या होता है? हम्म? ये जो हमारे परिणामों में जो उथल पुथल मचती है ना, इसको बोलते हैं संक्लेश, आकुलता। तो ऐसी कम संक्लेश का भाव होना, देव गुरु आदि के लिए अपना धन अलग रखना, ये मनुष्य आयु के आश्रम का करना है। इसका मतलब समझ गए? ना देव को धन की जरूरत है, ना गुरु को धन की जरूरत है, और उनके लिए धन अलग रखवा रहे हो भैया आप। ये धन अलग रखने का मतलब ये है कि हम जो कुछ भी इनकम हो, कमाई करते हैं, उसमें से एक भाग, कुछ डिफाइंड अमाउंट हम देव शास्त्र गुरु जिन धर्म इनके लिए रखे। जैसे हम रखते हैं ना, कैसे इमरजेंसी के लिए अलग फंड रखते हैं, मेडिकल के लिए अलग फंड रखते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए अलग फंड रखते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए अलग रखते हैं, यहाँ तक कि उनकी शादी जो 25 साल बाद होने वाली है उसके लिए भी अभी से अलग रखते हैं। अरे करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ऐसा बता रहे हैं कि देव शास्त्र गुरु आदि के निमित्त से हम ये पैसे अलग रखें। क्यों? कि भाई जब हमारे दान देने के भाव होंगे तो हमारे पास होना तो चाहिए कुछ दान देने के लिए। ठीक है? ऐसे देव गुरु आदि, आदि में सब लगा लेना, शास्त्र, जिन मंदिर, तीर्थ क्षेत्र है, साधर्मी, इनके लिए अपना धन अलग रखना। कपोत व पीत लेश्या के परिणाम होना, ये लेश्या शब्द कल भी आया था, उसमें कृष्ण लेश्या आया था। ये कपोत लेश्या, पीत लेश्या, कृष्ण लेश्या क्या होती है ये? आप लोगों ने कभी सुना है इनके बारे में? हाँ, नहीं सुना तो, नहीं सुना कैसे? कितने लोग हैं जिन्होंने लेश्या शब्द पहली बार सुना है कि भैया लेश्या क्या होती है, अपने को तो कुछ समझ नहीं आती? ऐसा कोई है क्या? पहली बार सुना? पहले सुना है कभी? कहाँ सुना है? कि मंदिरों में कई बार सुना होगा? हाँ ये देखो ईमानदार बच्चे, इन्होंने नहीं सुना। देखो लेश्या मतलब होते हैं कषाय और योगों से अनुरंजित जीव के परिणाम। सरल भाषा में कि जीव की कषाय जिस फॉर्म में एक्सप्रेस होती है ना बाहर, उसको बोलते हैं लेश्या। ठीक है? एक आपने प्रसिद्ध चित्र देखा होगा सब मंदिरों में, एक पेड़ है, उस पेड़ पर 6 लोग लगे हुए हैं। एक तो पेड़ को जड़ से ही काट रहा है, एक उसका तना काट रहा है, एक उसकी डगाल काट रहा है, एक उसके फलों का जो गुच्छा लगा हुआ है उसको काट रहा है, एक फल को काट रहा है, और एक एक तो जो नीचे पड़े हुए फल है उनको उठा रहा है। ये 6 उदाहरण है 6 लेश्याओं के। मतलब कि देखो लोग, जीवों के कैसे अलग अलग परिणाम होते हैं। किसी का परिणाम देखो, खाना सब कोई आम है, पर कोई का परिणाम इतना ज्यादा खराब है कि वो पूरा का पूरा पेड़ काट रहा है उसको। और किसी का परिणाम इतना अच्छा है कि वो नीचे पड़े हुए आम उठा रहा है, डगाल पे से भी नहीं तोड़ रहा है। ठीक है? तो ये जो सबसे छोटे परिणाम होते हैं
उसको बोलते कृष्ण लेश्या, सबसे खोटे परिणाम। फिर उससे कम खोटे परिणाम वो कहलाता है नील, उससे कम कपोत, फिर पीत, फिर पद्म, और फिर शुक्ल। ऐसे 6 कलर्स के हिसाब से उनको डिवाइड किया है। पर कलर का तो यहाँ लेना देना नहीं है, ना ही आम और पेड़ का लेना देना है। सब जीवों की अपनी अपनी लेशियाएं होती है। कुल मिलाकर के यहाँ पे इतनी बात है कि अपने शुभ परिणाम होना या अशुभ भी हो तो कपोत लेशिया जैसे हो, मतलब आए और चले जाए। ज्यादा लंबे ऐसे कषाय के भाव नहीं टिकना, ये मनुष्य आयु के आश्रम का काम। आप लोगों ने देखा होगा, मनुष्यों में देखा होगा, बाकी 3 गतियों के जीवों से तो अपना काम पड़ता नहीं है। वैसे आजकल तिर्यंचों से भी पड़ जाता है, पर फिर भी अपन मनुष्य ही देखो कि ये जो कुछ कुछ मनुष्य तो ऐसे होते हैं कि जिनको किसी बात का गुस्सा आया और पूरा दिन भर वो गुस्सा करते रहे। ये मिला तो उसको पकड़ के चिल्लाया, ये मिला तो उसको चिल्लाया, पूरा दिन उसी में लगे रहते हैं। और कोई कोई ऐसे होते हैं कि अभी थोड़ा सा गुस्सा आया और शांत हो गया, कोई बात नहीं, चलो आगे से ध्यान। समझ में आए? तो ऐसे कपोत पीत लेश्या के परिणाम ये सब मनुष्य आयु के आश्रव के कारण है। ऐसे ही शुभ और अशुभ ध्यान पूर्वक मरण कर, शुभ अशुभ ध्यान पूर्वक मरण करना वह मनुष्य आयु के आश्रव का कारण है। अब प्रश्न आया कि भैया ये मिथ्या दर्शन सहित ज्ञान को मनुष्य आश्रव का कारण क्यों बोला? क्योंकि सम्यक्त्व सहित मनुष्य और तिर्यंश को देव आयु का ही वन बनता है। ये बहुत गजब की बात है, सुनना ध्यान से। एक बार अगर कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले और उसके बाद अगर वो आयु बांधेगा तो कंपलसरी नियम से देव आयु ही बांधेगा। माने सम्यक दर्शन के बाद 4 में से 3 आयु का आश्रव बंध रुक जाता है। अब समझे? समय अभी आगे पढ़ेंगे अपन एक दिन कि एक अकेला सम्यक दर्शन होने पे कितने सारे कर्मों का संवर हो जाता है, उनका कर्मों का आना रुक जाता है। तो जो जीव मिथ्या दर्शन के साथ में ज्ञान और विनय करेगा वो तो मनुष्य आयु बांधेगा, पर अब जिसका सम्यक्त्व ही है वो मनुष्य भी नहीं बनता, वो देव बनता। अरे आपको समझ में आया कि नहीं आया? कोई जीव अगर सम्यक्त्व के साथ में मरण करे, सम्यक दृष्टि जीव का मरण हो, तो वह देव ही बनता है। अगर उसने सम्यक दर्शन के बाद आयु बांधी हो तो, जैसे मान के चलो मैं हूं, ठीक है, मेरी टोटल आयु है 80 वर्ष और मैंने अभी 20 वर्ष की आयु में मेरे को सम्यक दर्शन हो गया। अब अगर मेरे को आयु बंधेगी अगले जन्म की तो गारंटी से मैं स्वर्ग में देव हूं। देवी भी नहीं, देव। और मान के चलो अगर मैंने पहले आयु बांध ली और उसके बाद अगर मेरे को सम्यक दर्शन होता है तो फिर मैंने जो आयु बांधी होगी उसके अकॉर्डिंग मेरे को वहां जाना होगा, जैसे राजा श्रेणिक। हाँ, अब इतना जरूर है कि नरक में भी जाएगा तो सिर्फ पहले नरक तक जाएगा, उसके आगे नहीं जाएगा। तिर्यंच भी अगर बनेगा तो भोग भूमि का तिर्यंच बनेगा, कर्म भूमि का नहीं बनेगा। स्त्री तो बनेगा ही नहीं, नपुंसक भी नहीं बनेगा, सिर्फ नरक में होगा नपुंसक, नहीं तो नहीं होगा। समझ में आया? ऐसे ही 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री ऐसे नहीं बनता है। कौन? जो जीव अगर सम्यक्त्व प्राप्त कर ले वे, वो अगले भाव में इसी गतियों में नहीं जाते। ये सम्यक्त्व का महात्मा है। ऐसा क्यों भैया? कि सम्यक्त्व देखो, ये जितनी हमने बात करी ना, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, ये अपन आगे पढ़ेंगे नाम कर्म में। ये नाम कर्म के भेद है। जैसे आयु कर्म के 4 भेद है ना, मनुष्य, तिर्यंच, नरक, देव। वेदनी के 2 भेद है, साता असाता। ऐसे नाम कर्म के 93 भेद है। कितने भेद है? 93। तो उन 93 में ये सब आते हैं, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। फिर उसके बाद ही अपने मनुष्य गति, तिर्यंच गति, ये चारों सब उसमें आते हैं। तो जो जीव एक बार सम्यक्त्व प्राप्त कर ले मतलब सम्यक्त्व के साथ हो, ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन हो गया और फिर छूट गया। प्रेजेंटली अगर वो जीव सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि भी मोटा मोटा शब्द बोल रहे हैं,
जिसके मोह का क्षय हो गया है, दर्शन मोह, उस जीव के कितनी ही कर्म ऐसे हैं जिनका आश्रव बंध रुक जाता है, क्योंकि उन कर्मों का आश्रव बंध हो ही मिथ्यात्व की वजह से रहा था। अब मिथ्यात्व ही नहीं रहा तो इनका आश्रव बंध भी होना बंद हो गया। प्रीता बराबर। इसलिए बोल रहे हैं कि मिथ्यात्व सहित अगर जीव ज्ञानवान हो अथवा विनयवान हो तो उसके मनुष्य आयु का आश्रय होता है। सम्यक भी जीव के तो सीधे देव आयु का ही आश्रय होता है, वो देव गति में ही जाता है। आगे चले। अब यहाँ पर एक ये सूत्र आया था ना, स्वभाव मार्दवम च। तो च का मतलब कि और मतलब कि मनुष्य आयु के लिए तो स्वभाव की मृदुता ये कारण है ही सही। च च मतलब अब और कौन सी बची कि एक देव आयु बची। तो देव आयु के आश्रव का कारण भी स्वभाव की मृदुता है। मनुष्य के अतिरिक्त देव आयु के लिए भी स्वभाव की मृदुता कारण होती है। ठीक है। जैसे अपनी एक दिन बात हुई थी ना कि कोई जीव है वो खोटे तप तपता है, कुगुरु है, मिथ्यात्वी गुरु का वेश बना करके रहता है। ऐसे जीव भी स्वर्ग में देव हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्वभाव से बहुत सरल होते हैं। जैसे कोई कोई नहीं होते, अम, किसका बताया जाए, मदर टेरेसा। मदर टेरेसा का नाम सुना है आप लोगों ने? अब वो महिला कितनी सरल थी स्वभाव से, हर किसी की सेवा करने को तैयार। महात्मा गांधी, हर किसी के सेवा। जरूरी अब वो जी सम्यक दृष्टि था कि नहीं था वो बात नहीं चल रही, पर वो स्वभाव से बड़े सरल जीव थे। तो ऐसे स्वभाव से सरल जीव देवगति में चले जाते हैं। कोई साधु बाबा रहते हैं, कोई भिक्षा मांगने वाले रहते हैं, वे लोग भी स्वर्ग में चले जाते हैं। स्वभाव में सरलता होती है, उस वजह से देव बन जाते हैं। ठीक है। अब शील और व्रत रहित पना सभी आयु के आश्रम का, ये भी समझ लिया कि भाई शील और व्रत ये अगर जीव नहीं पालता है, इनसे रहित होता है, तो चारों ही आयुओं का आश्रय उसको संभव है। भोग भूमि के जीव को व्रत और शील नहीं होता लेकिन उन्हें देवायु का स्वरूप होता है। ठीक है, ये अपना विषय इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अपन देवायु का स्वरूप समझते हैं। मनुष्य समझ में आया एक बार और चलो वापस। मनुष्य आयु के आश्रम का कारण मतलब गया के पीछे, मनुष्य आयु के आश्रम का कारण मतलब कि हम जो आप मैं अपन सब अभी मनुष्य है कि नहीं है? बोलो हाँ, है ना? तो अपन लोग मनुष्य अगर हुए हैं तो इन कारणों की वजह से हुए हैं। पूर्व भाव में हमने ऐसे भाव किए थे। अब देखो, इनमें से ऐसे भाव अपने अभी है कि नहीं, ये भी देख लो अपना अपना। बोलो, ऐसे भाव अपने अभी है कि नहीं है? नहीं है। तो फिर मानना कि अपन अगले भाव में अपनी मनुष्य की तैयारी में। अब ये मनुष्य आयु की दुर्लभता अपने को जब पता चलेगी, जब अपन देखे लोगों को दुनिया में जाकर। आपको पता है मनुष्य आयु तो हर कोई बांध लेता है। जो जीव गर्भ में आया और मर गया ना, उसकी भी एक मनुष्य आयु थी वो। उसने अभी बाहर दुनिया नहीं देखी रीता आंटी। वो तो गर्भ में आया और उसको मार डाला गया। कितने को तो जानबूझ करके मार दिया जाता है, कितने ऐसे ही मर जाते हैं। अब सोचो वो जीव का एक मनुष्य भाव चला गया, और कितने उसने पूर्व जन्मों में पुण्य किए होंगे कि उसको मनुष्य आयु मिली थी, पर इतनी छोटी आयु मिली उसको। हम्म? इसके अलावा कितने ही मनुष्य ऐसे होते हैं जिनकी आयु तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, पर उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं होती। पूरा जीवन भीख मांग करके निकालते है मनुष्य, कोई तिर्यंस नहीं है वो। पूरा जीवन कैसे निकालते हैं? सिग्नल पर भीख मांग करके, बचपन से ही उनको कोई उठा करके ले जाता है, उनसे भीख मंगवाता है। हम्म? सड़क पे गुब्बारे बेचेंगे, पेन बेचते हैं। कितने रहते हैं बुजुर्ग लोग जिनसे बराबर चलते भी नहीं बनता,
वो लोग सिग्नल पर, ट्रैफिक सिग्नल पर पेन बेचते हैं, ईयरबड्स बेचते हैं, बेचते कि नहीं, आप लोगों ने देखा? सब मनुष्य है वो। उन्होंने पूर्व जन्म में इतना पुण्य किया था कि वो मनुष्य बन गए, पर इस प्रकार के मनुष्य बने। तो मनुष्य हो जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात, और फिर जैसे मनुष्य आप और हम हैं ऐसे हो जाना तो और ही बड़ी बात है। सारी इंद्रियां अपनी बिल्कुल बराबर, हम्म, शरीर अपना स्वस्थ, कोई ऐसी बीमारी नहीं अपने को गंभीर। इसके अलावा घर से अपन संपन्न, घर में अपने को किसी प्रकार की कोई विशेष परेशानी नहीं, कितनी अपने पास में अनुकूलता है। और इतनी अनुकूलताओं के बाद भी अगर हमारे जीवन में धैर्य नहीं आता, समता नहीं आती, हमारे स्वभाव में मृदुता नहीं आती, अपन अपनी अकड़ में ही बने रहे, तो फिर देखो कि अब अभी तो मिला है, अब पता नहीं भविष्य में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने कारण बताए कि ये जो कारण है ये मनुष्य आयु के आश्रव के कारण रुचियां। माने हम और आपने पूर्व भाव में ऐसे भाव किए थे कि आज अपन मनुष्य हुए हैं, और अब अगर अपन सरल मृदु स्वभावी नहीं है, गुणी पुरुषों के साथ में अपना अच्छा व्यवहार नहीं है, दूसरों से अपने को ईर्ष्या होती है, तो मान के चलना अब ये मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी। अरे समझ में आया कि नहीं आपको? तो बड़ी कीमती है मनुष्य पर्याय, सच्ची में बहुत कीमती है, मतलब सिर्फ कहने की बातें नहीं है। आप जरा देखना बाहर जाकर के, आज हमारे घर के बाहर एक कुत्ता था, वो सुबह से रो रहा था। रोते ना कुत्ते अलग ऐसे ऊ करके रोते, समझ नहीं आया भैया क्यों रो रहा है, उसको लोगों ने भगा दिया। दूसरे के घर के बाहर जाके बैठा तो वहां रोने लगा, उसको भगा दिया। फिर इधर आकर के बैठा, वो रोने लगा, फिर भगा दिया। फिर उसको जब भगाया, वो उठ करके गया, तो पता चला कि जहां वो बैठा था वहां ढेर सारा खून इकट्ठा हो गया। और फिर बाद में उसको जाकर के देखा, तो पता चला उसके पैर में लग गई और खून बहा जा रहा है। कोई उसकी देखरेख करने वाला नहीं है, कोई भी नहीं, रो रहा है सुबह से वो। ये ऐसी दशा है तिर्यंचों की। तो आप और हम मनुष्य हुए हैं, मनुष्य आयु अपने को मिली है, तो बड़ा सद्भाग्य है। और इस मनुष्य आयु को अगर हम गंवा देते हैं, ऐसे ही जाने देते हैं, तो पुनः मिलना बड़ा दुर्लभ। इसलिए हमारे परिणाम इतने शुभ होवे, हमारे मन में जीवों के प्रति करुणा हो, देखो दिखावटी नहीं, वापस नेचुरल करुणा, नेचुरल स्वभाव की सरलता, किसी से ईर्ष्या नहीं हो, सम्यक्त्व हो, तो आनंद आए इस मनुष्य पर्याय का। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथी कौन सी बच गई? बोलो भाई जल्दी। नरक, तिर्यंच, मनुष्य। चौथी देव, जो हर कोई होना चाहता है। आप लोग स्वर्गवासी होना चाहते हो कि नहीं? काम भले ही पूरे जीवन नरक जाने के किए हो, फिर भी मरने के बाद तो लिखा ही जाता है आगे स्वर्गवासी। वो तो घर वालों की सद्भावनाएं हैं, पर अधिकांश जीव तो करते ही नहीं स्वर्ग में जाने जैसे काम। कि भैया क्या क्या होते हैं स्वर्ग में जाने वाले काम? देखो, एक तो बता ही दिया, स्वभाव की मृदुता है। मैंने यहाँ तो ऐसी स्थिति है कि पूरे देश को चूना लगा करके भाग गए हो, पूरे देश में बम ब्लास्ट करा दिए हो, और ये मरे तो इनके घर वाले उनकी फोटो के आगे लिख दे स्वर्गीय, स्वर्गीय आतंकवादी जी का देवलोक गमन हो गया है। कि भैया ऐसे स्वर्ग नहीं मिलता, ऐसे देव आयु नहीं होती है। अच्छा मेरे को एक बात आई थी, क्यों ये सब चीजें सिर्फ जैनों के लिए है कि सबके लिए है? अभी एक व्यक्ति, कोई कौन किस कोई मुझसे बोला कि भाई भैया आप एक चीज बताओ कि अगर कोई आत्महत्या कर ले तो जैनियों के हिसाब से उसके साथ क्या होता? कि ये भी जैनियों का हिसाब नहीं होता है, कुछ वस्तु स्वरूप बताया जाता है। कि भैया जैनियों के हिसाब से शक्कर कैसी होती होगी, कि जैनियों का हिसाब क्या करेगा उसमें, जो जैसा होता है वैसा होता है। हाँ,
जो जैसे को तैसा बताता है उसका नाम जैन धर्म है। क्या बोला मनोरमा आर्टिस्ट? ये कोई अपने घर की बातें नहीं है, हम तो जैसे को तैसा बताते हैं, इसका नाम जैन धर्म। ये जो सारी बातें है कि स्वभाव की सरलता वाला मनुष्य होता है, बहुत मान करने वाला नरक जाता है, ये क्या महावीर भगवान ने बनाए थे क्या रूल्स? ये आदिनाथ भगवान ने बनाई थी नियमावली, चारों गतियों की नियमावली, क्यों? पर पांचवे काल के जीवों के लिए, कि नहीं ये तो वस्तु का स्वरूप है, उन्होंने तो बताया था। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जैन धर्म के हिसाब से बलि देने वाला तो चला जाएगा नरक में और दूसरे धर्मों के हिसाब से बलि देने वाले को जन्नत मिल जाए। ये धर्मों का हिसाब नहीं चलता है, ये तो वस्तु स्वरूप है। जो जैसा बीज बोएगा वो वैसी फसल पाएगा। क्यों? जैनियों के हिसाब से अगर आम बो तो क्या निकलेगा? रुचि आंटी आप बताओ सर, आपके मुंबई में तो बड़े फेमस है ना आम, महंगे भी होते हैं बताओ, जैनी आम बोएगा तो क्या निकलेगा? आम। और हिंदू आम बोएगा तो हिंदू का भी आम। क्या है? ऐसा तो मत करो। अच्छा, और क्रिश्चियन, क्रिश्चियन आम बोएगा तो क्रिश्चियन, और मुसलमान। आपको कुछ समझ में आया? ये कर्म सिद्धांत जैनों ने बनाया नहीं है, ये कर्म सिद्धांत जैनों ने बताया है। इस विश्व में कोई कुछ बनाता ही नहीं है, ये हम बहुत पहले पढ़ करके आ चुके हैं। ये विश्व, ये छह द्रव्य, ये अनादि से है, अनंत काल तक रहेंगे, इनको कोई बनाने वाला, चलाने वाला नहीं है। कितने लोगों को तो ऐसा लगता है भगवान पाप देते हैं, बच्चे रहते हैं ना बच्चे, तो बच्चों को सिखाते हैं ऐसा, भगवान पाप देंगे, ऐसा नहीं करना बेटा भगवान पाप देंगे। भगवान नहीं देते पाप, भगवान को इतनी फुर्सत भी नहीं है कि वो अपने को पाप देते फिरे। भगवान पाप देंगे ऐसा बोल करके लोगों को ना तो डराओ ना ब्लैकमेल करो, भगवान नहीं देते पाप। हाँ, ये कर्म की व्यवस्था ऐसी है कि हम जैसे भाव करते हैं, उन भावों के निमित्त से वे कर्म हमसे आकर के बंध जाते हैं। ये पूरी डिटेल अपन अभी पढ़ चुके हैं पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशन के। तो ये क्लियर कट होना चाहिए अपने दिमाग में, कर्म की व्यवस्था। और हम बच्चों को भी ऐसा ही सिखाएं कि बेटा भगवान पाप नहीं देते, हाँ भगवान देखते सब कुछ है, पर भगवान करते कुछ नहीं है। अरे भगवान से भी अगर व्यक्ति डरने लग जाए तो वो भगवान भगवान ही कैसा? दुनिया में तो लोग डर ही रहे, भगवान से भी डरे, क्यों? तो जाए कहाँ आदमी भैया भगवान कुछ नहीं करते, उल्टा भगवान तो इन सबसे फ्री होने का रास्ता बताते अपने को। समझ में आया? तो एक कर्म व्यवस्था, ये चारों गतियों की व्यवस्था, ये वस्तु का स्वरूप है, तीन लोक का ऐसा स्वरूप है, छह द्रव्यों का ऐसा स्वरूप है। इसलिए ये कोई जैनों की बात हो और हिंदू की बात ना हो ऐसा कोई ना समझे, ये सभी के लिए बात है। ठीक है, चलिए। अब चौथी, देव आयु का आश्रव कैसे होता है, इसमें कुछ बताइए बातें। एक तो बताया सराग संयम, संयम असंयम, अकाम निर्जरा, बाल तप, ये देव आयु के कारण है। आगे सम्यक्त्व भी देव आयु के आश्रव का कारण है। ठीक है, अब इसमें एक समझने वाली बात है, उसको अपन आगे देखेंगे। अभी 20 नंबर का सूत्र देखिए, सराग संयम, संयम असंयम, अकाम निर्जरा, बाल तप, ये देव आयु के आश्रव का कारण है। अब सराग संयम इसमें आगे नहीं, चलो ऐसे ही समझ। सराग संयम मतलब संयम, और संयम के साथ होने वाला राग का भाव, ध्यान से समझना। संयम और संयम के साथ होने वाला राग भाव, वह देव आयु के आश्रव का कारण है। देखो यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है आप लोगों को? और जूम कर लो। ये देखो, स्वभाव की सरलता, ये तो अपन देख ही चुके हैं। दूसरा सराग संयम, संयम के साथ का राग,
देखो वो संयम कर्म के आश्रव का कारण नहीं है क्या? गजब बात। अगर संयम से भी आश्रव होगा, निर्जरा कैसे होगी? अरे आपको कुछ समझ में आया? दो अलग अलग है ना, आश्रव अलग है और निर्जरा अलग है। रुचि आंटी बराबर, ये कोई दो एक तो नहीं है। कर्मों का आना एक बात, और कर्मों का जाना एक बात है। और आप बोल रहे हो कि भैया संयम पालने से भी अगर कर्मों का आश्रव हो रहा है, तो फिर कर्मों की निर्जरा कैसे होगी? प्रीति आंटी, तो उन्होंने बोला संयम की वजह से देवायु का आश्रव नहीं हो रहा है, वो संयम के साथ में जो आपका राग है, वो राग आश्रव का कारण है। अब देखो जो संयमी जीव है, उसको नेचुरली शुभ राग होता है, तो वो जो शुभ राग है ना, वो आश्रव का कारण है। समझ में आया क्या? पक्का? ऐसे ही आगे, ये अपन ने पढ़ा था, देखो संयम असंयम। संयम असंयम मतलब संयम भी और असंयम भी, दोनों चीज एक साथ हो सकती है क्या? हाँ। जैसे गृहस्थ है, अब गृहस्थ को, संदीप भैया, 2 से लेकर के 5 इंद्रिय तक की हिंसा का तो वो त्याग कर सकता है, एक इंद्रिय जीवों की हिंसा का त्याग नहीं बन पाती। तो ये क्या हुआ कि 2 से 5 इंद्रिय तक के जीवों का तो है उसको संयम, हिंसा का त्याग, एक इंद्रिय जीवों का नहीं है, तो वो है असंयम। तो ऐसा जो संयमा संयम का भाव है, माने त्रस और स्थावर के प्रति क्रमशः संयम और असंयम, ये देव आयु के आश्रव का कारण है। जैसे कितने होते हैं ना, ये त्यागी व्रति है, मुनिराज है, इस काल में बोल रहा हूं, हाँ। ये सब अधिकांश, सबकी तो अपन नहीं बोल सकते, अधिकांश जो है ये देव बन जाते हैं आयु पूरी करके। क्यों? क्योंकि ये संयम का भाव रहता है, सराग संयम होता है, मुनिराज को सराग संयम होता है, गृहस्थ श्रावक को संयम असंयम होता है। अरे आपको समझ में आ रहा है क्या? नए नए वर्ड्स लग रहे हैं क्या? समझ में तो आ रहा है? भैया नहीं समझ में आया तो फटाफट हाथ खड़ा करना, इसमें जूम में फैसिलिटी है, रेज हैंड। आप जैसे ही उसको करोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि इनको समझ नहीं आ रहा। आगे चलो। अकाम निर्जरा, ये बड़ी गजब की निर्जरा है। निर्जरा मतलब तो समझ में आया, निर्जरा मतलब कर्मों का खिरना। तो ये गजब बात है कि निर्जरा असुरों का कारण बन गई, कि हाँ, अकाम निर्जरा माने जो कर्मों का उदय आ रहा है, संदीप भैया, उन कर्मों के उदय को हम शांति से सहन कर, बिना इच्छा के कोई अपने ऊपर दुख आया और उसको अपन शांति से सहन, इसको बोलते हैं अकाम निर्जरा। बोलना, क्या बोलते हैं इसको? अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा मतलब हमारे ऊपर किसी कर्म का उदय आया, कर्म का उदय आया मतलब अब वो कर्म चला जाएगा अपना फल देके, तो वो तो हुई निर्जरा। और उस कर्म के उदय में अपन शांति से, बिना किसी इच्छा के, बिना किसी बदले के, उसको, दुख को हम सहन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं अकाम निर्जरा। तो ऐसी अकाम निर्जरा के फल में देव आयु का आश्रय। चौथा, बाल तप। बाल तप मतलब अज्ञानता सहित आचरण। अभी थोड़े दिन पहले बात की थी ना इसकी, कि तप के बारे में कोई ज्ञान नहीं, क्यों किया जा रहा है, काय के लिए किया जा रहा है, इस तपस्या का क्या स्वरूप है, क्या मात्र वाह वाही लूटना ही इस तपस्या का स्वरूप है क्या, क्या इसका उद्देश्य है, ये कुछ भी ज्ञान नहीं है। अज्ञानता के साथ में जो भी आचरण हो रहा है कि भैया रात्रि भोजन का त्याग कर दो। क्यों? कि वो कर दिया, अब वो सब लोगों ने किया था तो हमने भी कर दिया। कितने ही तो ऐसा होता है हमारी मम्मी बनाती ही नहीं है रात में, तो अब हम खाते ही नहीं है रात में, तो वो रात्रि भोजन का त्याग तो हो गया, पर अज्ञानता के साथ हुआ। समझ में आया? तो ऐसे अज्ञानता के साथ जो कुछ भी आचरण होता है, वो बाल तप कहलाता है। उसका फल तो मिलेगा, पुण्य मिलेगा, पर हल्का पुण्य मिलेगा। देखो पाप तो होगा नहीं, क्योंकि काम अच्छा कर रहे हो, तो अच्छे काम के बदले तो पुण्य ही होगा ना, पाप तो नहीं होगा। पर अज्ञानता के साथ हो रहा है, इसलिए हल्का पुण्य बन, हल्का पुण्य बन देंगे मतलब
कि देव तो बन जाओगे पर ऊंचे देव नहीं बनोगे, नीचे वाले देव बनोगे। देवों में भी बहुत टाइप होते हैं रुचि आंटी। जैसे नारकियों में टाइप होते हैं ना, पहला नरक, दूसरा नरक, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ऐसे देवों के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। एक तो होते हैं वैमानिक। वैमानिक मतलब थोड़े अच्छे। फिर तीन होते हैं भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। ये होते लो कैटेगरी वाले देव। होते सब देव है, सब में शक्तियां भी होती है, सबका शरीर बढ़िया होता है, वो सब इनको है। पर फिर भी वैमानिक देव राजा होते, जैसे इंद्र। इंद्र राजा होता है, अब उसके वहां पे नौकरी चाकरी करते हैं ये देव। समझ में आया? तो ऐसे बाल तप जो करता है वो भी देवायु का असर। ये देव के देव गति के बारे में अपन थोड़ा अगर संभव हुआ तो छह ढाला जब पढ़ेंगे उसमें और देखेंगे। आगे सम्यक्त्व। सम्यक्त्व, लिखा था ना सम्यक्त्वम च, माने मनुष्य और तिर्यंत सम्यक्त्व के साथ देव ही होते। अभी गजब बात है कि भैया एक तरफ तो आप बोल रहे हो सम्यक दर्शन, और वो सम्यक दर्शन भी हमारे कर्मों का आश्रव का कारण बन गया। रीता आंटी, तो भैया सम्यक दर्शन को भी जब आप कर्मों के आश्रव का कारण बोल रहे हो, तो फिर हमारी निर्जरा कहाँ से होगी? कि भैया फिर से समझना, वो सम्यक दर्शन वो कर्म आश्रव का कारण नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव जो भी शुभ भाव करता है वो उसके देवायु के आश्रम का। समझ में आया आपको? नहीं तो कोई बोले कि भैया जब चारों ही गतियां ऐसी है, कर्म तो आखिरकार कर्म ही होता है, तो मिथ्या दृष्टि को भी कर्म बन रहा है, सम्यक दृष्टि को भी कर्म बन रहा है। कि नहीं, सम्यक दृष्टि का कर्म बंध का कारण सम्यक दर्शन नहीं है। सम्यक दृष्टि का जो कर्म बंध हो रहा है तृतीया, वो सम्यक दृष्टि का जो राग भाव है। अरे दो चीजें है ना, एक तो चारित्र मोहनी, एक दर्शन मोहनी। तो दर्शन मोहनी के अभाव का नाम है सम्यक दर्शन, और ये जो राग द्वेष है ये चारित्र मोहनी। मुनिराज होते हैं, तो मुनिराज चाहे सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, पर हर सम्यक दृष्टि मुनिराज का मोक्ष थोड़ी हो जाता। पांडव थे ना, 5 पांडव मुनिराज, उनमें से कितने मोक्ष में गए? बोलो जल्दी। दो। दो गए? तीन गए? तीन गए, तीन, ठीक है तीन। कौन कौन से तीन? नकुल और सहदेव को छोड़ करके बाकी के तीन। तो ये क्या नकुल और सहदेव जो मुनिराज थे, क्या ये सम्यक दृष्टि नहीं होंगे? फिर जब सम्यक दृष्टि थे तो इनका क्यों नहीं मोक्ष हो गया? कि राग था। तो उनका जो राग भाव था वो देवायु के आश्रव का कारण बना। और जो शेष तीन मुनिराज थे, भीम, अर्जुन और नकुल, इन तीन मुनिराजों के राग भाव था ही नहीं, तो उनके निर्जरा हो गई और मोक्ष चले गए। समझ आया कि नहीं? तो सम्यक्त्वम च माने कि सम्यक्त्व के साथ होने वाला राग भाव, सम्यक्त्व नहीं, सम्यक दर्शन आश्रव का कारण नहीं है। उस सम्यक दर्शन के साथ साथ जो राग भाव चल रहा है वो देवायु के आश्रव का कारण। और सुनो, मिथ्या दर्शन के साथ जो राग भाव चल रहा है, मिथ्या दृष्टि का राग, वो दुर्गति का कारण है। मिथ्या दृष्टि का राग दुर्गति का कारण, सम्यक दृष्टि का राग स्वर्ग का कारण, और परंपरा से मोक्ष का कारण। अपन बोलते हैं ना परंपरा से मोक्ष, ये परंपरा क्या होती है? आप लोगों ने सुना है कि नहीं ये शब्द, परंपरा से मोक्ष का कारण? तो कौन सी परंपरा की बात चल रही है यहाँ पे? परंपरा मतलब कि ग्रेजुअली, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में। जैसे वे दो मुनिराज जिनका मोक्ष नहीं हुआ, तो वे इस भाव में तो स्वर्ग चले गए, पर परंपरा से वे मोक्ष जाएंगे, अगले भाव में उनका मोक्ष होगा। समझ में आया? चलो, अब क्या कुछ प्रश्न है आपको? समय हो गया अपना। प्रश्न है किसी का? आपका कुछ प्रश्न है अनाया? हाँ, बोलो। यहाँ पे राग से मतलब पुण्य कमाने का भाव।
पुण्य कमाने का भाव नहीं, पुण्य कमाने का भाव तो है मिथ्यात्व। अब वो भी गजब चीज है। देखो समझने की कोशिश करना। एक तो होता है राग, रितांटी, और एक होता है राग का राग। राग मतलब कि ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि जीव है, और उनको नेचुरली जीवों के प्रति करुणा आ गई, उनको नेचुरली शास्त्र लिखने का भाव आ गया। अच्छा मेरे को बताओ, कुंद कुंद आचार्य ने शास्त्र लिखे, तो जो शास्त्र लिखने का भाव था वो राग का भाव था कि नहीं था? उसको आप राग बोलोगे कि वीतरागता बोलोगे? अगर वीतरागता होती तो वो तो लिखते ही नहीं, बैठे रहते आत्मा के ध्यान में। अरे वो राग ही था ना, जीवों के प्रति करुणा, दया। भविष्य में जीव कैसे आत्मा को समझेंगे, जानेंगे, तो राग भाव था। तो उनका राग भाव शास्त्र लिखने का, वो उनके देवायु के आश्रव का कारण था। पर उन्होंने पुण्य कमाने के लिए नहीं लिखा था। मेरे को पुण्य बांध लो, चलो भगवान की पूजा कर लो, पुण्य मिल जाएगा, पुण्य मिल जाएगा, चलो अभिषेक कर लो, चलो भैया तीर्थ यात्रा कर लो। क्यों? हमने सुना है पुण्य मिलता है, कि ऐसे पुण्य की इच्छा से, पुण्य की भावना से बांधा गया पुण्य, ये मिथ्यात्व भाव है। पुण्य तो जो बंधना है बन जाएगा, पर वो मिथ्यात्व है, क्योंकि आपको पुण्य अच्छा लग रहा है, राग अच्छा लग रहा है। आश्रव तत्व की भूल है। क्या थी आश्रव तत्व की भूल? कि पाप आश्रव को तो बुरा जानता है और पुण्य आश्रव को भला जानता है। ये आश्रव तत्व की भूल है कि भाई साहब, पुण्य हो चाहे पाप हो, दोनों बुरे हैं। हाँ, फिर भी उसके जीवन में शुभ भाव होता है, वो करता नहीं है, होता है। और अज्ञानी करता है। अब एक करने और होने की भी अच्छी बातें हैं, समझ में आया ना? शुभ भाव होना और शुभ भाव चल करके करना। देखो जिसको शुभ भाव होता है, पुण्य का भाव बोलो, शुभ बोलो, राग भाव बोलो, वो नेचुरल होता है। कि भाई आत्मा में उपयोग नहीं टिक रहा है, तो उनको नेचुरल जीवों को 28 मूल गुणों के पालन का भाव, शास्त्र रचना का भाव, तीर्थ यात्रा का भाव आता है। अज्ञानी जीव, प्रीतांटी, अज्ञानी जीव नेचुरल भाव नहीं आते। वो भाव लाता है, लाता है मतलब जानबूझ के करता है। चलो भैया तीर्थ यात्रा करो, थोड़ा पुण्य कमाओ, चलो पूजा करो, थोड़ा पुण्य कमाओ। तो उसको तो पुण्य अच्छा लग रहा है। उदाहरण, एक किसान तो फसल बोता है और घास फूस आ जाती, और एक किसान तो सिर्फ घास फूस बोने के लिए सारी मेहनत कर रहा है। अंतर है कि नहीं दोनों में? समझ में आए? ऐसा समझना कि पुण्य बांधने का भाव, इसको बोलते हैं राग का राग, राग ही अच्छा लग रहा है। तो जो राग अच्छा लग रहा है, ये मिथ्यात्व भाव है। राग हो रहा है, ये मिथ्यात्व नहीं है। रामचंद्र जी को राग था कि नहीं था? था ना। पर उनको राग अच्छा नहीं लगता। सम्यक दृष्टि जीव को राग तो होता है, क्योंकि वीतरागी तो भगवान होते हैं। तो भगवान के नीचे जो कोई भी है उनके राग तो होगा, मुनिराजों के भी होगा, क्योंकि उनकी भी संज्वलन कषाय बची है। पर उनको उसमें अच्छापना नहीं लगेगा। उनको उसमें ऐसा नहीं लगता है कि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा, इससे मेरा भला हो जाएगा। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है। समझ में आया? ठीक है, इतना ही रखें। और कुछ प्रश्न है आपका? तो ये अपना विषय पूरा हो गया ना। कल से अपन नाम कर्म का स्वरूप समझेंगे। ठीक है, ये आयु कर्म का विषय पूरा होगा। आयु कर्म की उदय से क्या क्या अवस्था होती है, और 4 प्रकार के आयु कर्मों के आश्रव के कारण क्या। ठीक है, चलो जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो प्रभु।
जय बोलिए द्वारसंग में जिनवाड़ी माता की जय हो।